अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़दर लैलतुल क़द्र की रात ये 4 रकात नफिल नमाज आप ज़रूर अदा करें। इस नमाज को पढ़ने की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है, इतनी ज़्यादा इसकी बरकत है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए इस नमाज को पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है, उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है। वैसे तो ये नमाज हम कभी भी अदा कर सकते हैं, मर्द हज़रात, हमारी इस्लामी बहनें जब भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र शब क़द्र की रात चूँकि हमारे अंदर इबादत का एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि लैलतुल क़द्र की रात में जहाँ आप जाग कर दीगर इबादत करते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, ये 4 रकात नफिल नमाज का भी आप ज़रूर एहतमाम कीजिए। ये कौन सी नमाज है, इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है, इसकी नीयत कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे, इस नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इस नमाज को पढ़ने की फ़जीलत मैं सबसे पहले आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो हुज़ूर के चचा जान हैं, उनसे फ़रमाया कि ऐ मेरे चचा, क्या मैं आपके साथ भलाई ना करूं, क्या मैं आपके साथ एहसान ना करूं, क्या मैं आपको एक ऐसा अमल ना बताऊं कि अगर आप वो अमल कर लेते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके पिछले तमाम गुनाह, छोटे बड़े, जानबूझकर किए जाने वाले, नादानिस्ता तौर पर किए जाने वाले, एलानिया किए जाने वाले, छुप कर किए जाने वाले, पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा, तमाम गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर करम फरमाइए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये 4 रकात नफिल नमाज की तालीम फरमाई। फरमाया कि अगर हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ो, और अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम हर जुमे को ये नमाज़ पढ़ो। फरमाया ये भी नहीं हो सकता तो हर महीने में ये नमाज़ पढ़ो। फरमाया कि अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम साल में एक दफ़ा ये नमाज ज़रूर पढ़ो। फरमाया कि अगर ये भी नहीं हो सकता तो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो कम से कम इस नमाज को ज़रूर पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? वो सलातुत तस्बीह की नमाज है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए इस नमाज को पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो लैलतुल क़द्र की रात, शब क़द्र की रात, वैसे ही इस रात में अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं। ये तो आम दिनों की फ़जीलत है ना, कि बंदा आम दिनों में अगर ये नमाज़ पढ़े तो उसकी ये फ़जीलत है। तो रमज़ान का महीना जिसमें नफिल नमाज पर फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है, एक फ़र्ज़ पर 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दिया जाता है, और फिर शब क़द्र, सुबहान अल्लाह, जो 1000 महीनों से बेहतर है, इस रात में अगर कोई बंदा ये नमाज़ पढ़ेगा तो आप ज़रा सोचेंगे उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर कितना अजर अता फ़रमाएगा। अब इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले नियत में बता देता हूँ, इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, नियत करेंगे 4 रकात नमाज नफिल सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह के। इस नमाज में जो है वो एक तस्बीह पढ़ी जाती है, हर रकात में 75 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हर रकात में 75 बार पढ़ी जाती है, और 4 रकातों में 300 की तादाद हमने इस तस्बीह की पूरी करनी होती है। क़याम की हालत में पढ़ते हैं, फिर रुकू की हालत में पढ़ते हैं, सजदे की हालत में पढ़ते हैं। अब इस नमाज को पढ़ने का मुकम्मल और प्रैक्टिकल तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उस वीडियो में जान पाएंगे कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, तस्बीह को कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, सूरत के बाद पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, रुकू में कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, सजदे में कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 300 की तादाद किस तरह मुकम्मल करेंगे, नियत कैसे करेंगे, मुकम्मल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका उस वीडियो के अंदर बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ऊपर आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको नज़र आ रहा है। आप जाएँ, उस वीडियो को देखें और सलातुत तस्बीह पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका सीखें, और शब क़द्र की रात सलातुत तस्बीह की नमाज ज़रूर अदा कीजिए। इस वीडियो को सदका जारिया सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस नमाज की बरकतें और शब क़द्र की बरकतें और अज़मतें नसीब फरमाए।